ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा टॉपिक रहेगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कोलिजन होती है वो दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता है फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दो बॉडी जो है वो कोलाइड करती है और कोलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटीज होती है वो क्या है। इस आर्टिकल में बेटा जो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले निकालना है वेलोसिटीज ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। उसके बाद हम निकालेंगे वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि लेट अस सपोज दैट दिस इज, ये जो हमारी फर्स्ट बॉडी है इसका मास ले लिया हमने m1 और ये u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और जो सेकंड बॉडी है उसका मास ले लिया m2 और ये u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। मैंने आपको बताया था कि ये बॉडीज तभी कोलाइड करेंगी जब u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब फर्स्ट बॉडी फास्ट चलेगी और सेकंड बॉडी जो है वो थोड़ी स्लो होनी चाहिए। जैसे ही एक दूसरे को अप्रोच किया इन्होंने तो ये आपस में कुछ टाइम के लिए इंटरेक्ट हुई, ठीक है, और इंटरेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी। और इसका भी एक रीजन होता है सेपरेट होने का, जैसे ये बॉडी 1 है बॉडी 2 है, लेट अस सपोज दैट मास तो इसका सेम रहा m1 m2, लेकिन वेलोसिटीज इसकी चेंज हो गई v1 एंड v2। अब ये सेपरेट कब होंगी, when v2 is greater than v1। यहां पे ये टकराई कब थी, कोलाइड कब करी थी, जब u1 ग्रेटर देन u2 था, मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा थी और इस बॉडी की वेलोसिटी कम थी। और ये अब सेपरेट कब होंगी, जब आगे वाली जो बॉडी है वो फास्ट चलेगी और पीछे वाली बॉडी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। डिफाइन करो और उसको प्रूव करके बताओ। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, अप्रोच मतलब दोनों पास आए, तो उसको हम लिखेंगे u1 माइनस u। ये u1 माइनस u2 जो है इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दिस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन में कैसे हुआ, दिस इज v1 माइनस, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो आपका आएगा सॉरी v2 माइनस, यहां पे आया u1 माइनस u2 क्योंकि u1 बड़ा था u2 छोटा था। यहां पे v2 बड़ा है और v1 क्या है, छोटा, तो यहां पे हम लिखेंगे v2 माइनस। तो एक तो हमें ये प्रूव करके बताना है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अंडरस्टैंड? तो देखो आपका u1 माइनस u2 क्या था, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट पास आई थी और आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये दोनों बॉडीज दूर चली गई, एक दूसरे से सेपरेट हो गई, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ओके, तो एक तो हमें ये करना है फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज ऑफ v1 and v2। and what is v1 and v2, these are the velocities after collision। कि कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज थी वो क्या थी, तो इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे और इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, तो आप इसको उतार सकते हैं। इस डेरिवेशन को थोड़ा सा बेटा मैथमेटिकल पोर्शन ज्यादा है, मतलब मैथमेटिक्स आपको ज्यादा करना पड़ेगा। कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कोलिजन होती क्या है और कोलिजन को हम इलास्टिक और इनइलास्टिक कब बोलते हैं। तो एक तो आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए, और इस डायग्राम में भी आप ये देखेंगे कि ये जो चीज है इसको बोलेंगे बिफोर कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको हम, बिफोर कोलिजन। एंड व्हाट इज दिस, ड्यूरिंग कोलिजन। एंड व्हाट इज दिस, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये डायग्राम आपकी जरूर बनी होनी चाहिए पेपर में। अब हम इसका मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने के लिए मैं एक नया स्लाइड ओपन करता हूं। तो देखो सबसे पहले कोलिजन होती क्या है, जो इलास्टिक कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, इलास्टिक कोलिजन में एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और एक होता है मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम कंजर्वेशन।
ओके, तो सबसे पहले हम मोमेंटम कंजर्वेशन को देखते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या चीज, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या चीज है, जिसमें मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो आप मुझे बताएंगे बिफोर कोलिजन जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन को लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2 u2, और इसी ढंग से लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन m1 v1, और इसी ढंग से m2, क्योंकि जो फर्स्ट बॉडी है वो बिफोर कोलिजन आपकी मूव करती है विद वेलोसिटी u1, और सेकंड बॉडी जो मूव करती है विद वेलोसिटी u2, ये है आपका बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन जब होगा तो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी v1 और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये इतना समझाया आपको। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जो 1-1 वाली टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, और जो 2-2 वाली जो है उनको अलग कर देते हैं। तो आपकी फर्स्ट क्या आ जाएगा, m1 u1, बोलो m1 u1 m1 ठीक है, और इसी ढंग से m2 v2 माइनस m2 ठीक है, और यहां से m1 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो m1 जब कॉमन आ जाएगा क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1, एंड दिस इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा v2 माइनस u2। इसको दे दो इक्वेशन नंबर, अंडरस्टैंड, राइट डाउन। इसको आप उतारते जाए साथ के साथ, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। बेटा क्या होगा जब आप इसको डेरिवेशन को करेंगे तो आप अगर u और v एक जैसा लिखते हैं, जैसे आपको u भी ऐसे लिखते हैं और v को भी ऐसे लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने u को लिखना है ऐसे टेल के साथ और v को लिखना है, आपको बाद में पता लगेगा, आपको याद रहेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि ये u है और ये क्या है, v। ओके, तो यहां तक आपको पता चल गया, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, आप इसको उतारते जाएं साथ के साथ। अब हम सेकंड लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो सेकंड आपका था दैट इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आप बताएं मेरे को, जो आपका फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या थी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस सेकंड हाफ m2 u2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का। अब हम उसी ढंग से देखो, हाफ कॉमन है तो हाफ क्या होगा, कट जाएगा। देखो यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है, यहां भी हाफ है और यहां पे भी हाफ है। तो अगर सारी टर्म्स में हाफ है और दो टर्म्स इक्वल होती तो चीज कॉमन आके क्या हो जाती है, कैंसल आउट। तो यहां से हाफ तो निकल जाएगा। अब ये m1 u1 स्क्वायर और m1 v1 स्क्वायर इनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो 1-1 वाली टर्म्स हैं। तो क्या आएगा आपके पास, यू विल हैव m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, बोलो m2 v2 का स्क्वायर माइनस m1 m2 u2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1, जो इधर से टर्म आई उसके साथ नेगेटिव साइन चला गया और जो इधर से उधर गई उसके साथ नेगेटिव साइन चला गया। अंडरस्टैंड, पता लग रहा है आपको। अब यहां से हम m1 को क्या निकाल लें, कॉमन। तो m1 आ गया कॉमन, तो अब यहां पे अंदर क्या बचा, u1 स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू m2 यहां कॉमन आ गया, v2 का स्क्वायर माइनस। ओके, अब बेटा यहां पे देखो ये कौन सा फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b इनटू a प्लस b। आपको पता होगा फार्मूला, आपका पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b।
तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा, m1 आएगा यहाँ पे। तो आपके पास आएगा m1, बोलो u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1, दिस इज इक्वल्स टू m2, अंदर क्या रहेगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। ओके बेटा, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब देखो, आप पिछली स्लाइड में हम जाते हैं, यहां पे देखो m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। तो वहां पे आप ये टर्म देख रहे होंगे आगे वाली स्लाइड में, ये देखो m1 u1 माइनस v1 किसके बराबर है, m2 v2 माइनस u2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, बराबर, तो क्या होगा, कैंसिल हो गया। आप इक्वेशन नंबर इससे देख रहे होंगे, देखो ध्यान से, यहां पे m1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2। तो जहां पे आपका m2 v2 माइनस u2 है, वहां पे क्या पुट कर सकते हैं, m1 u1 माइनस v1। तो आपको मैं बताता हूं 2 मिनट, इसका मतलब m1 u1 माइनस v1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, m2 v2 माइनस u2। तो यहां मैंने पुट कर दिया m2 v2 माइनस u2। ये कहां से आया, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1। और साथ में क्या आ गया, u1 प्लस v1, और ये इसके बराबर लिख देते हैं, दिस इज m2 v2 माइनस u2 इंटू, बोलो बेटा v2 प्लस v2। अब देखो ये टर्म m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2, ये दोनों क्या हो गई, और आपके पास क्या बच गया, u1 प्लस v1, you will have u1 plus v1 equals to v2 प्लस। देखो ये इक्वेशन आपने डिराइव कर ली। अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहां पे आपका ये है, हाँ आपका आएगा, ये आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आप इसको याद रखना, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। तो आपके पास आ गया, बोलो बेटा u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। अब हम क्या करेंगे, u वाली टर्म्स एक साइड कर देंगे और v वाली टर्म्स एक साइड करेंगे। तो u1 को इधर ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा, you will have u1 माइनस u2 equals to v2 माइनस, और ये क्या होता है u1 माइनस u2, दिस इज, इसको क्या बोलते थे हम, relative velocity of approach, और this is equals to relative velocity of separation। और यही हमें प्रूव करना है, दिस वी वांट टू प्रूव। आपने याद रखना है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये कैसे आया, तो ये तो थी आपकी फर्स्ट डेरिवेशन, जिसमें हम प्रूव करना चाहते थे कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो एक दूसरे को अप्रोच करती है रिलेटिवली, उतनी ही वेलोसिटी के साथ वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट। अंडरस्टैंड। तो अगर आपको u1 और u2 पता हो और v2 और v1 हम निकाल ले, तो आप ये इक्वेशन को प्रूव कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा करके कि कैसे आप इस इक्वेशन को प्रूव करके बताएंगे। तो यू हैव टू kept in your mind that the relative velocity of approach is equals to relative velocity of separation। और आपने relative velocity of approach क्या होती है, u1 minus u2। u1 क्या है, बड़ा है, और इसी ढंग से relative velocity of separation क्या होता है, v2 minus v1, क्योंकि v2 क्या है, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, जिसको कि हम बोलते हैं relative velocity of approach is equals to relative velocity of separation।
ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जिसमें मैं क्या निकालूंगा, इसमें निकालूंगा V1 और V2 की वैल्यू, मतलब V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है हमें फ्रॉम जो हमारी इक्वेशंस हैं, जो प्रीवियस इक्वेशंस थी ना, उसमें से हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो आपने एक इक्वेशन नंबर 1 को द्वारा राइट डाउन करते हैं और एक लास्ट इक्वेशन जो हमने निकाली थी अभी, जिसको मैंने आपका शायद नंबर 2 दिया था, तो उसको हम निकाल के देखते हैं, उसको लिखते हैं। इसको क्या नंबर देंगे, इसको 3। तो हम एक इक्वेशन 1 को द्वारा लिखेंगे और एक इक्वेशन 3 को द्वारा लिखेंगे। तो आप देखा इक्वेशन 1 क्या थी, आप बताएंगे m1 ब्रैकेट माइनस v1 एंड m2 v2 माइनस, ओके, एक इक्वेशन ये आ गई। और दूसरी इक्वेशन क्या थी अभी जो हमने निकाली, u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v। अब बेटा देखो, ध्यान से देखना, अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है, अगर हमें v1 की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस इक्वेशन से पहले v2 निकालना पड़ेगा और उस v2 को हमें पुट करना है इन दिस इक्वेशन। अब v2 को जब हम यहां पुट कर देंगे तो सारी टर्म्स में से v2 चला जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, v1। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाल के बताएंगे। v2 किसके बराबर होगा, बोलो, v2 इक्वल्स टू v1 को इधर ले आओ तो आपके पास आएगा, बोलो, v1 प्लस u1 माइनस u। ठीक है, और इस v1 वाली v2 की वैल्यू को कहां पुट कर दो, इन दिस इक्वेशन। आप अपनी कॉपी में करेंगे इसको, रफ कॉपी में नोट डाउन करो, यहां से हम v2 की वैल्यू को यहां डाल देंगे। आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां से क्या होगा बेटा, फिर v2 चला जाएगा, हमारे पास सिर्फ वैल्यू किसकी बच जाएगी, v1, और v1 को हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ m1 m2 u1 एंड u2। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको करता हूं, यहां पे आप इसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो हमारे पास m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू m2 ब्रैकेट v2 की वैल्यू ये पुट कर दो, v1 प्लस u1 माइनस u2, और साथ में क्या आएगा, साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा माइनस, ये आ गया v1 प्लस u1 माइनस u2 और u2, और साथ में क्या आएगा, माइनस v2 माइनस u। ओके बेटा, इधर ध्यान से देखेंगे, हमारे पास यहाँ था m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 और यहाँ पे था m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2। ठीक है, हमने क्या किया, v2 की वैल्यू यहाँ से निकाली इन टर्म्स ऑफ u1 u2 एंड v1 और इसको यहाँ पुट कर दिया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव, राइट डाउन, यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, आपके पास आएगा m1 u1 माइनस m1 v1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 v1 प्लस m2 u1, और बेटा ये माइनस u2 और माइनस u2 की माइनस 2 u2, तो आपके पास आएगा माइनस 2 m2 u2, और u2 को जब ऐड किया तो 2 u2 आ गया, लेकिन साथ में कौन सा साइन लगा, माइनस का, और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2 m2 u। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, जो v1 वाली टर्म्स है उसको एक तरफ कर देंगे और जो ये वाली टर्म्स है इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस टर्म को यहां ले आओ, v1 वाली को, जो v1 वाली है टर्म्स इधर आ जाएंगी और ये टर्म्स उधर चली जाएंगी। चलो इसको करते हैं,
आप यहां तक इसको लिख लेंगे m1 u1